समय नेपाल के लिए बड़ी खबर। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नेपाल की मदद के लिए तैयार। दूसरा, नेपाल ने फिर से बढ़ाया लॉकडाउन। तीसरा, नेपाल से मदद मांगने चीनी राजदूत पहुंचा नेपाल। चलिए विस्तार से बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने नेपाल को वित्तीय संकट दूर करने में मदद के लिए 21.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के स्थिति के बाद तत्काल भुगतान के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। IMF ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 की वजह से अन्य देशों में रह रहे उसके प्रवासी देशों में धन भेजने में असमर्थ है, जिससे इस तरह की आय पर बेहद असर पड़ा है। पर्यटन और घरेलू गतिविधियां प्रभावित है। इन सभी प्रभावों की वजह से देशों की घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कमजोर पड़ेगी। वहीं इसका भुगतान संतुलन और वित्तीय स्थिति पर असर होगा। IMF ने कहा कि हालिया महीनों में देश से बाहर रह रहे लोगों द्वारा देश में धन भेजने में बेहद गिरावट आई है। कोविड-19 से निपटने के लिए लागू सामाजिक दूरी जैसे नियमों की वजह से पर्यटकों की संख्या और घरेलू गतिविधियों में कमी आई है। संस्था ने कहा कि नेपाल की तत्काल प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाने और आर्थिक प्रभाव से निपटने की है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे नेपाल में आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए और इसकी रोकथाम के लिए नेपाल में गुरुवार को खत्म होने वाला देशव्यापी लॉकडाउन अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे 18 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नेपाल में 24 मार्च से ही लॉकडाउन है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे नेपाल के लिए कोरोना संकट ने और परेशानियां खड़ी कर दी है। हालांकि देश में इसके ज़्यादा मामले तो नहीं हैं, लेकिन इसके खतरे के मद्देनज़र यहाँ मार्च से ही लॉकडाउन लगाया हुआ है। कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी को छिपाने के आरोप में घिरे चीन ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। चीन ने दुनिया भर में स्थित अपने दूतावासों से कहा कि वो चीन के समर्थन के लिए देशों को राजी करे। नेपाल में स्थित चीन के राजदूत हु यांकी ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और विपक्षी नेताओं से मुलाकात करके चीन का साथ देने को कहा। देखा जाए तो अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों की तरफ से लगातार हो रहे हमलों से चीन परेशान है। अमेरिका समेत दुनिया भर के देश चीन को ये कहकर आलोचना कर रहे हैं कि वुहान के लैब से ये वायरस लीक हुआ है। चीन ने ये बात दुनिया से छिपाई है। ये अमेरिका सहित कई देशों का चीन पर आरोप है। इससे पहले चीन ने फ्रांस में स्थित दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो अपलोड करके उस पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी थी। चीन की मीडिया का तर्क है कि कोरोना वायरस जानवर के जरिए इंसानों में फैला है। चीन के वैज्ञानिक वुहान में इस जानवर के फैलाव के पीछे बेट या पेंगुइन जैसे जानवर है, लेकिन दुनिया चीन के इस तर्क से सहमत नहीं है। जानकारों के मुताबिक किसी भी जानवर से इंसान तक वायरस का फैलाव होने में कई साल लग जाते हैं। इस विषय से जुड़े कुछ जानकारों का मानना है कि
इस वायरस को चीन के लैब में बनाया गया है और चीन स्वतंत्र तरीके से जांच ना करवा के कुछ न कुछ छिपा रहा है। को-फाउंडर ऑफ जुडिशियल वॉच एंड फ्रीडम वॉच के लैरी क्लेमेंट ने आरोप लगाया है कि कोविड-19 चीन के वुहान में बना एक जैविक हथियार है। लैरी क्लेमेंट ने वुहान में स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के खिलाफ $20 ट्रिलियन का मुकदमा दायर किया है। लैरी क्लेमेंट ने इस वायरस के लिए चीन की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और वुहान में स्थित लैब को जिम्मेदार ठहराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वुहान में स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के डायरेक्टर सी जेनंगली और चीनी सेना के अधिकारी मेजर जनरल चेन वाई लैब की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। अमेरिका के विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर दिए बयान में एक बार फिर से चीन पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात को काफ़ी सबूत है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब में ही पैदा हुआ था। अमेरिका के विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर दिए बयान में एक बार फिर से चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात के काफ़ी सबूत है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब में ही पैदा हुआ था। साथ ही पोम्पियो ने इस वायरस से निपटने के लिए चीन के रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन का इतिहास दुनिया में इन्फेक्शन फैलाने और कम स्टैंडर्ड की लैब चलाने के जरिए रिसर्च करते आ रहे हैं और नेपाल का कहना है कि महामारी के मौके पर किसी भी देश, क्षेत्र या जाति को बदनाम करने की निंदा करता है और नेपाल का कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों और लोगों से एकजुट होकर मानव स्वास्थ्य समुदाय स्थापित करने का अपील की ताकि जल्द से जल्द महामारी पर काबू पा सके और शांतिपूर्ण विकास की सुंदर दुनिया का निर्माण कर सके। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए ओनली नेपाल और कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताइए।